बड़ी ही एक ज़बरदस्त बात करूँगा, अगर आपने इस बात को गौर से सुना तो उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसे रिलेटिव से हमेशा दूर रहें। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप अपना 100% कर चुके हैं, लेकिन वो बदले में आपको उस तरह की वैल्यू नहीं दे रहा जिस तरह से कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन अगर उससे आप उसी तरह की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको उस तरह की वैल्यू नहीं दे रहा, तो ऐसे रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर इसी तरह का रिलेशन हम बढ़ता जाएगा हमारा आगे लाइफ में, तो आगे जाके हमें तकलीफ़ होगी। इससे बेहतर है कि हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। जब हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इससे होगा क्या कि जब आप एक इंसान को वैल्यू दी जा रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो वो बदले में आपको वैल्यू नहीं दे रहा। जब आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे उस शख्स से, तो लाजमी बात है कि वो उसको फील होगा। जब आपको ऐसी सिचुएशन होती है कि ना, जब हम बहुत ज़्यादा किसी को वैल्यू दे रहे होते हैं, हम हर टाइम उनके लिए अवेलेबल होते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनको हमारी कदर नहीं होती है। जब आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जब आप उनको हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे, फिर तब जाके उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये इस इंसान की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। अगर तो उनको वाकई में इस चीज़ का एहसास होगा और वो उनकी लाइफ में आपके लिए वैल्यू होगी, तो वो लाजमी है आपको फिर वैल्यू देंगे। अगर उनकी लाइफ में आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, तो फिर आप बेशक डिस्टेंस मेंटेन करो, उनसे दूर रहो, चाहे जो मर्ज़ी करो, फिर वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में पहले ही दूर हो जाना बहुत लाजमी है आपके लिए, ताकि ना जाके आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम हो, ना किसी किस्म की तकलीफ़ हो। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपको वैल्यू नहीं देते। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इसकी ये दूं कि एक मिनरल वाटर की जो बॉटल है, वो आप जनरल स्टोर से ख़रीदेंगे, हाफ़ लीटर की बॉटल, वो आपको 30 से 40 रुपये में मिलेगी। इसी तरह अगर वही बॉटल आप जाके किसी बड़े रेस्टोरेंट से लेंगे, तो वो आपको 70 से 80 की कॉस्ट में पड़ेगी। और अगर वही बॉटल आप जाके किसी एयरपोर्ट से लेते हैं, तो वो बॉटल आपको करीब 200 रुपये में पड़ेगी। बॉटल वही है, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ने की रीज़न ये है कि उसकी जगह तब्दील है। तो ऐसी जगह पे या ऐसे लोगों में रहेंगे तो आपकी वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जितनी आप जिस जगह पे आप रहेंगे। अगर आपकी अपनी कीमत, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो जगह का इंतखाब आप पहले बेस्ट करें, फिर आपकी वैल्यू होगी। अब देखें कि मिनरल वाटर की बॉटल तो वही है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जगह का स्टेज बढ़ता जा रहा है, उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। बात आपकी पकड़ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। दूसरी नंबर पे जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर छुपी हुई खामियों को, अपने अंदर छुपी हुई जो प्रॉब्लम्स है आपकी, उनको पहचानें। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक कमज़ोर सा जूता आप लें, उस और एक ऐसे रास्ते का तयन करें जो कि इंतहाई कठिन हो, मुश्किल हो, कंक्रीट वाला पथरीला रास्ता हो जिस पे कंकर ही कंकर हो, और उस जूते के साथ आप सफ़र करेंगे, वो जूता सरवाइव कर जाएगा, वो आपको मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक कीमती जूता ले रहे हैं और आपका रास्ता भी साफ है और एक मंजिल का तयन भी आपने कर लिया है और आपको उम्मीद भी है कि आप इस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और चलते हुए रास्ते में एक छोटा सा कंकर भी, छोटा सा, अगर उस जूते के अंदर मौजूद है ना, तो आपका मंजिल तक पहुंचना, तो क्या आप 10 कदम चल के 11वां नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि वो कंकर बार बार आपको लगेगा और आपको तकलीफ़ देगा। जब तक आप उस कंकर को उस जूते के अंदर से नहीं निकाल लेते, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह जब हम किसी भी एक गोल को अपनी लाइफ में सेट कर लेते हैं, या जिस मंजिल तक हमने पहुंचना होता है, उससे पहले ये लाजमी है कि हम अपने अंदर छुपी हुई प्रॉब्लम्स को निकाल फेंकें। बाहर की प्रॉब्लम्स हमें चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हम उसको फेस कर सकते हैं, लेकिन अब जब तक हम अपने अंदर की प्रॉब्लम को नहीं पहचानेंगे, हम अपनी मंजिल तक उस कंकर की तरह वो प्रॉब्लम हमें बार बार चुभती रहेंगी, चाहे जो जितनी छोटी क्यों ना हो प्रॉब्लम अपने अंदर की जो है, जब तक हम उसको नहीं निकालते, हमें हमारा मंजिल तक पहुँचना उतना ही मुश्किल है। इसलिए हमेशा किसी भी गोल को सेट करने से पहले हम सोच समझ के कि कहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस है, पहले आप उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, ताकि आगे जब आप एक गोल को सेट कर लें तो आपकी लाइफ में वो डिस्ट्रैक्शंस ना आए और आप अपने काम को जारी रखें और अपने जो इस मकाम तक आपने पहुंचना है बआसानी पहुंचें। तीसरी चीज़,
रिलेशनशिप दो लोगों के दरमियान एक धागे की तरह नाजुक होता है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर एक धागा आपके हाथ में बंधा हुआ है और दूसरी तरफ एक इंसान के उसका दूसरा सिरा दूसरे इंसान की डोर में है, अगर वो इंसान लाइफ में चलते चलते जब तक वो आपके साथ रहेगा वो धागा उसी तरह बंधा हुआ है, लेकिन अगर लाइफ में आगे चलते हुए वो इंसान आपसे आगे बढ़ना चाहता है या पीछे हटना चाहता है या आपसे दूरी इख्तियार करना चाहता है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, वो उस धागे को खींचना शुरू करेगा। जब वो इस धागे को खींचेगा दूसरी तरफ से आपके हाथ में बंधा हुआ है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, जब वो धागे को खींचेगा तकलीफ़ आपके हाथ को होगी। जितना वो खींचता जाएगा, आपने कस के पकड़ा हुआ है, फिर दोबारा खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो तकलीफ़ आपके हाथ को हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बेहतर है, बेटर ये है कि आप उस धागे को खोल के आज़ाद कर दें। इससे क्या होगा, वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा, तो आपको भी जो तकलीफ़ हो रही है आपके हाथ को, उसको भी राहत हो जाएगी और उस इंसान को भी जो बार बार उस धागे को खींच रहा है। जो इंसान आपकी वैल्यू उसके नज़र में है, आपकी वैल्यू आपकी कदर करता है, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा जो आपका है। लेकिन जो आपका नहीं है उसको आप जितना मर्ज़ी कस के पकड़ लें, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। लिहाजा बेटर है कि ऐसी सिचुएशन में आज़ाद कर देना चाहिए ऐसे शख्स को जो आपसे दूर जाना चाहता है, ताकि ना आपको दर्द हो और ना उसको, आप भी खुश रहो, उसको भी खुश रहने दो। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को लाइक कर दें, इसको फॉलो कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जो आपको लाइफ में आपके लिए हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकें, ऐसी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और अगर अदर सोशल मीडिया पर आप मेरी ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो उस अकाउंट को भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।